शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष की पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज पे फ़ोन नहीं करना होता, केवल मैसेज करना है, मैं प्रोसेस बता दूँगी। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले इनके पाम के आकार को डिस्कस करते हैं। अब इनका पाम जो आ रहा है वो देखो, यहाँ से तो बहुत भारी पाम है और उंगलियाँ हमारी पतली हैं। तो ये कौन सा पाम है हमारा? ये है प्रारंभिक पाम। ठीक है, जो लोग सीखने की दृष्टि से देखते हैं वो लोग सारे प्रारंभिक पामों को चेक करिए। ठीक है, कैसा होता है शरीर के अनुपात में प्रारंभिक पाम जो होता है वो भारी होता है। प्रारंभिक में भी पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। ठीक है, आपका पॉजिटिव वाला पाम है, अच्छा पाम है। ठीक है, तो शरीर के अनुपात में हमारा पाम भारी होता है। तो हम देख सकते हैं कि भाई ये पाम जो है हमारी, ये अच्छी भारी पाम है, गुदगुदा होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इतना मासल इस पाम के ऊपर है, अच्छा खासा मासल है, लंबा चौड़ा पाम होता है। तो हाथ की लंबाई भी बहुत अच्छी है और चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। ठीक है, देखते ही हम ऐसे पाम को आराम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा होगा, गुदगुदा होगा, मासल होगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि उंगलियां जो होती हैं उनकी पतली होती हैं। तो हमें देख पा रहे हैं कि उंगलियां जो हैं हाथ के अनुपात में हमारी पतली भी हैं। और भाग्य रेखा काफ़ी हाथों में एक से अधिक होती है। और अगर एक से अधिक नहीं हो तो उस लेवल का बढ़िया नहीं होता, लेकिन अच्छा पाम तब भी होता है। ये धनी होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। अब यहाँ देखिए, ये भाग्य रेखा अब इनकी, ये भाग्य रेखा इनकी एक जा रही है और यहाँ से इस एज पे आके इनकी डबल भाग्य रेखा हो गई है। ठीक है, आप लोग देखिए, यहाँ से ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये डबल भाग्य रेखाएं हो गई। इस तरह से हमारी कुछ पहचान हो जाती है कि भाई ये हमारा हाथ जो है ये प्रारंभिक श्रेणी का हाथ है। अब ये कैसा हाथ होता है भाई? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं। हाँ, ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई शुरू में मान लीजिए उतनी धन संपत्ति नहीं है तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर लेते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, यूँ तो हम कहते हैं कि अच्छे ही घर में पैदा होते हैं। जिस तरह का आपका हाथ है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही होना चाहिए। 1% किसी के पिता के हाथ में भाई कोई ज़्यादा ही दोष आ जाए तो फिर तब भी उस स्थिति में आप लोग अपनी संपत्ति का निर्माण काफ़ी जल्दी कर लेते हैं। भारी हाथ में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि रेखाओं में दोष हो तो उसको भी कम कर देता है। वैसे तो मुझे आपकी रेखाओं में कम दोष नज़र आ रहा है, लेकिन अगर किसी के हाथ में दोष वगैरह ज़्यादा भी हो तो भी इस तरह के भारी हाथ जो होते हैं वो रेखाओं के दोष को कम कर देते हैं। भारी हाथ वाले व्यक्ति की रेखाओं में जैसे दोष नहीं हो तो हम ये कहते हैं कि भाई पहले वो व्यक्ति नौकरी करता है और बाद में वो व्यापार करता है। ठीक है, अंगूठा कम खुले तो पहले नौकरी और फिर व्यापार। अब देखते हैं, कोई तस्वीर आपने भेजी है आपकी, 1 मिनट अंगूठा भी चेक कर ही लेते हैं हाथ के हाथी। हाँ, मुझे अंगूठा कम खुलने वाली स्थिति नज़र आ रही है जो आपने ये वाली पिक भेजी है। ये देख रहे हैं, ये कम कोण बन रहा है। अगर किसी का यहाँ तक बनता है तो उसका अलग अर्थ होता है, यहाँ तक तो अलग। जब भी आप लोग तस्वीरें भेजते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सारी उंगलियां मिलाकर तस्वीरें खींचनी है आपको कुछ, और सारी उंगलियां फैलाकर। ठीक है, अंगूठे को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं खींचना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग होते हैं कि ज़बरदस्ती पकड़ के खींच रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना होता। नॉर्मल, जैसे आप हल्का सा हाथ अपना खोलेंगे तो नॉर्मली कैसे खुल रहा है, तभी मेरी प्रिडिक्शन आपके ऊपर करेक्ट बैठेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो कम खुल रहा है ना आपका भी। अगर मुझे लग रहा है कि कम खुल रहा है तो पहले आप नौकरी करेंगे और फिर व्यापार करते हैं। इन लोगों का मन होता है ज़रा व्यापार वगैरह करने का भी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि अगर हाथ आपका कठोर होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका हाथ, अब मैं टच करके तो नहीं देख सकती, बट स्टिल अगर हाथ व्यक्ति का कठोर होता है तो व्यक्ति धनी तो होता है, पर कहीं ना कहीं उसके जीवन में झंझट ज़रूर रहता है, कुछ मानसिक अशांति बनी रहती है। अब मुझे थोड़ा झंझट तो लग रहा है, इसलिए क्योंकि उंगली टेढ़ी हो रही है। ठीक है, तो हो सकता है आपका हाथ कठोर ही हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला हाथ आपका नहीं हो। ठीक है, देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज बैड। तो हाथ का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना अच्छा नहीं होता, मगर हाँ, अगर ये बहुत कड़क हाथ है आपका तो फिर कहीं ना कहीं देखो थोड़े बहुत झंझट तो रहेंगे, मानसिक अशांति रहेगी। हृदय रेखा बृहस्पति की उंगली के पास अगर पहुंच जाती है और इस तरह का हाथ होता है तो हम कहते हैं व्यक्ति बहुत दानी पुण्य करने वाला होता है। चेक करते हैं हृदय रेखा पहुंची है नहीं पहुंची, लगभग पहुंची गई है। ये देखिए, यहाँ से ये यहाँ तक होता है। और अब देखते हैं, चेक करते हैं वापस इसको यहाँ मान लाते हैं। रफली बहुत ज़्यादा तो नहीं पहुँचे, तो मैं बहुत ज़्यादा दानी नहीं बोल सकती आपको, बहुत हल्का सा एक टच लग गया है जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रारंभिक हाथ वाले, एक तो पहले खुद तो लड़ने का इन्हें बिल्कुल कोई वो नहीं होता, लड़ाकू नहीं होते बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये होती है कि अगर कहीं लड़ाई हो भी रही होगी ना तो दो लोगों के बीच में थोड़ा निपटारा करवा देते हैं। भारी हाथ वाले जो होते हैं उनके जनरली देखे जाते हैं कुटुंब भी बड़े होते हैं। भारी हाथ अगर कठोर हो और अंगूठा कम खुले
तो फिर क्रोध ज़्यादा आता है, और अगर कोमल हाथ हो जाए तो क्रोध पे कंट्रोल कर लेते हैं। ओवरऑल ऐसे व्यक्ति जिनका ये प्रारंभिक वाला हाथ है, ये तो कहा जा सकता है ये लोग सफल होते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अब देखते हैं आपके हाथ में गैप है कि नहीं है। नहीं, देखो आपके उंगलियों में ज़्यादा गैप नहीं है। अब देखो जिन लोगों की उंगलियों में आप चेक करिएगा गैप कम होता है, व्यक्ति समाज की परवाह करने वाला होता है। ठीक है, रीति रिवाजों का सम्मान करने वाला होता है। अब जिन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा गैप आ जाते हैं ना, वो लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से चलने वाले हो जाते हैं। वो ज़्यादा उनको परवाह नहीं होती लोग क्या कहेंगे या कोई क्या सोचेगा, उनको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन जिस तरह से आपकी उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, ऐसे व्यक्ति परवाह करते हैं बाकी समाज की, परिवार की। ठीक है, और दूसरा एक गुण क्या मिल जाता है, पैसा रुकता है। देखो मुट्ठी में रेत लो और रेत निकल जाए तो क्या कहते हैं, ऐसा कहा जाता था ना, पैसा निकल जाएगा। सेम ऐसे ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मुट्ठी सारी उंगलियां अगर आपकी बंद हो गई, सारी उंगलियां आपस में गैप नहीं है ज़्यादा, तो व्यक्ति के पास पैसा भी आता है और रुकता भी है। ठीक है, और जिस तरह से आपके चमचाकार पोरुए मैं देख पा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल गोल गोल पोरुए हैं, ये एकदम चमचे की तरह सुंदर, और बिल्कुल ऊपर से ऐसे जैसे पानी की बूंदें होती हैं एकदम गोल गोल वैसे। तो ऐसे व्यक्ति उत्साही होते हैं, यानी किसी भी काम को खूब एनर्जी के साथ करते हैं, क्रमठ होते हैं यानी कि मेहनती होते हैं, देशाटन का शौक होता है यानी कि घूमने फिरने का शौक होता है, कायदे कानून को समझने वाले होते हैं, अच्छे से उनका पालन करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता, कोई ना कोई काम स्वयं को अपने आप को व्यस्त रखते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों की रिसर्च में भी रुचि होती है और अपना काम, सारे काम बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत नाप तोल के करते हैं। करें रहने दें, करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, नहीं करूँगा तो क्या नुकसान होगा, इस तरीके से काफ़ी अच्छा ओबियसली ये पोरुआ कहलाता है हमारा। इसके बाद मैं देख पा रही हूँ एनर्जी का एक और जगह आपकी देख रहे हैं, आपका मंगल पर्वत इतना सुंदर है और अच्छा खासा उठा हुआ है। बहुत एक्सेस में उठ जाएगा तो भी नहीं अच्छा होता, लेकिन ये एक अच्छा एवरेज जो है, जिसे हम कहते हैं बढ़िया जो उठा हुआ है, ये आपका है। और ऐसे लोगों के पास एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि देखो मंगल हमें साहस देता है, तो साहसी भी आप होंगे, और एनर्जी देता है तो एनर्जी भी आपके पास अच्छी खासी होगी। मंगल अच्छा होता है तो प्रॉपर्टी भी अच्छी बन जाती है व्यक्ति की। खुश हो जाओ, आपका हाथ अच्छा हाथ है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं ज़रा उंगलियों की तरफ, देखते हैं भाई। उंगलियों को अगर मैं आपके इस पिक में देखूँ, लगभग मुझे बराबर दिखाई दे रही है। सबसे बढ़िया स्थिति होती है दोनों का बराबर हो जाना, सबसे अच्छी स्थिति होती है। मगर हमारी छोटी वाली उंगली ज़रा छोटी रह गई है, तो बिज़नेस थोड़ा सा सोच समझ के ही कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि देखो बुध का पर्वत होता है बिज़नेस का पर्वत। बुध की उंगली हमारी थोड़ी छोटी हो गई है, हो सकता है स्कूल टाइम पे आपका पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिल ना लगता हो, ये संभावना भी हो जाती है कई बार। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स कई बार वीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में व्यक्ति बहुत संकुचाने वाला हो जाता है, लाइक हिचकिचाता है, अपोजिट सेक्स से बात करने में थोड़ा शर्मीला, थोड़ा संकोची स्वभाव हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उंगली छोटी होती है तो डॉक्यूमेंटेशन में वीक हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग गुण हैं जो मिल सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस उंगली का छोटा होना अच्छा नहीं होता है। ये उंगली बड़ी होनी चाहिए। ये उंगली जितनी बड़ी होती है व्यक्ति उतना ही इंटेलिजेंट होता है, उतनी सशक्त उसकी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ आपके गुरु के पर्वत की, बहुत सुंदर है गुरु का पर्वत आपका, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम सेट है। सो फैमिली लाइफ भी बढ़िया रहेगी आपकी, ज्ञान आपका अच्छा खासा है, और धार्मिकता ऐसे लोगों के अंदर अच्छी खासी होती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत आडंबर वाले हो जाएं और बहुत एक्सेस में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्टिल ओवरऑल आपका गुरु अच्छा है। शनि की बात करें तो आपके हाथ में शनि भी एकदम साफ अवस्था में, कोई खास इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। एक हल्का सा ये आपका जो मनी वाली लाइन है उसको ये रेखा हल्की सी काट रही है, ये आगे अगर ये ऐसे बढ़ रही है तो अच्छी है। ठीक है, बट बहुत मेजर कुछ माइनस नहीं है इसके अंदर। सूर्य रेखा भी आपके हाथ में है, लेकिन ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से आती हुई कोई भी रेखा अगर इसे हल्का सा भी काटती है तो काटना, देखो किसी भी रेखा को काटना अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा सा मान सम्मान में हानि दिला सकती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी बुध पर्वत की बात करते हैं। देखो बुध पर्वत कितना सुंदर है आपका, ये अच्छी बुद्धि दिखाता है, और मैरिज लाइन एकदम क्लियर नज़र आ रही है आपकी, बढ़िया मैरिज रहेगी। ठीक है, बुध पर्वत सुंदर है, बुद्धि भी अच्छी होगी, और मेरा अनुमान है कि आप देखने में भी अच्छे होंगे, आपकी बोली भी अच्छी होगी। बुध किसी का अच्छा होता है तो व्यक्ति को अच्छी बोली देता है, सुंदरता देता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अच्छा, अब आप ना बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो देखिएगा, जब ये वाली लाइन ये जो उठ रही है ना, ये थोड़ी मजबूत हो जाए और यहाँ से ये डेवलप हो जाए,
तो उस समय बिज़नेस कीजिएगा, उस समय बिज़नेस आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं आपके शुक्र के पर्वत की तरफ। देखो कितना सुंदर, कितना बड़ा और कितना सुडौल है। पहली बात तो जब हमारा पर्वत ये इतना उठा हुआ होता है तो व्यक्ति को सेक्स में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, अपोजिट सेक्स के प्रति रुचि होती है। हाँ, ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होगा तो और फुटबॉल कितना उठ जाएगा। दिस इज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। उसके अलावा देखो इतना सुंदर शुक्र है तो ससुराल पक्ष, पत्नी का पक्ष, ये सब अच्छा रहेगा। और ये जो होता है पर्वत आपको खूब अच्छा सा धन सम्मान भी देता है, धन भी देता है, वैभव भी देता है। अब यहाँ पर ये तिल नहीं होना चाहिए। अगर ये तिल है तो सावधान। अगर ये तिल है तो आप मुझे अलग से बताइएगा। चलिए, जिन लोगों के हाथ में और वीडियो देख रहे हैं बता देती हूँ। अगर शुक्र पर्वत पर तिल आ जाता है तो ये जितने पर्वत के अच्छे गुण हैं ना उन्हें ख़राब कर देगा। शुक्र पर्वत पे तिल बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। कई जगह मैंने पढ़ लिया कि भाई लोग लिख रहे हैं इसको कि ये धनी होते हैं और बहुत पैसा दे देता है, पर प्रैक्टिकली मैंने जितने हाथ देखे हैं, मैंने अभी तक देखा है कि भाई जिनके शुक्र पर्वत पर तिल उभ रहा है, पैदाइशी है तो बात अलग है। अगर उभरा है तो वो टाइम पे उनको परेशानियां आई हैं। कहीं ना कहीं जॉब में है तो जॉब में प्रॉब्लम्स, या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो ये एकदम सेक्स में भी कहीं ना कहीं ना सेक्स प्रॉब्लम्स भी दे देता है। कई बार यूरिन से रिलेटेड समस्या दे देता है। और बिज़नेस में है तो आदमी की बिज़नेस में दिक्कतें आने लगती हैं अचानक से, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलिए, अगर है तो क्या किया जाए, मान के चलते हैं कि अगर है तो क्या करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। आपको अपनी बॉडी पर खूब खुशबू लगा के रखनी चाहिए। आपको अपने आसपास के वातावरण में एकदम खुशबू वाला वातावरण बना के रखना चाहिए। स्प्रे वगैरह खूब अच्छे से छिड़क के रखा कीजिए। और शुक्र का मंत्र जो है आजकल तो यूट्यूब पे मिल जाता है, आराम से मंत्र लगाइए और उस मंत्र को खूब जो है सुनिए। शुक्रवार को किसी कन्या को मीठा हलवा वगैरह खिलाइए। ये सब चीज़ें कीजिएगा तो फिर ठीक है, नेगेटिव चीज़ें जो है माइनस हो जाएंगी। इसके अलावा चलिए आ जाते हैं चंद्र पर्वत की तरफ। बिल्कुल सुंदर और साफ़ है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। मंगल पर्वत एकदम क्लियर है, साहसी भी होंगे, एनर्जी भी होगी, और किसी से मिलते भी होंगे तो अच्छी एनर्जी के साथ मिलते होंगे। अब आ जाते हैं आपकी हृदय रेखा की तरफ। हृदय रेखा एकदम सुंदर साफ है और दो शाखी हो रही है। ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं। जब रेखा दो शाखी हो जाती है तो व्यक्ति का हृदय अच्छा होता है। ये हृदय की पावर को बढ़ा भी देती है। और हृदय रेखा पर मुझे कोई माइनस पॉइंट ऐसा कोई खास नज़र भी नहीं आ रहा है। बहुत इमोशनल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है। रेखा अच्छी खासी है, जैसी होनी चाहिए। यहाँ से बल्कि एक अच्छी बात लग रही है, ये हल्की सी रेखा को ऐसे अनुमानतः ये मुझे लग रहा है कि हल्की सी आगे बढ़ रही है। देखो, गुरु की तरफ बढ़ती हुई रेखा अच्छी ही होती है। अगर बढ़ भी रही है तो बढ़िया है। यहाँ से दो दो रेखाएं चल रही हैं। ये ज्ञान की रेखाएं हैं आपके, और ये भी अच्छी रेखाएं हैं, ठीक है। और हृदय रेखा का एक चीज़ होती है भाई, यहाँ पर वी साइन बने ना किसी के, तो सजेशन ये है कि भाई किसी का मन मत दुखाइएगा, कोई गलत काम मत कीजिएगा। अगर शनि के पर्वत के नीचे किसी का विष्णु से चिन्ह आए और फिर वो व्यक्ति कोई गलत काम करे तो ये नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी नेगेटिव असर अपना दिखा देगा आपको, ठीक है। अगर जीवन रेखा की बात की जाए तो जीवन रेखा यहाँ से शुरू है और बिल्कुल यहाँ तक आपकी आ गई है। सर 80-85 तो कहीं नहीं गया, आपने लाइफ टाइम पूछा था। खुश हो जाइए, पोते पोती भी सोचेंगे कि बस दादू बस अच्छी खासी आपकी एज है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और पूरे ज़िंदगी में मैं देख पा रही हूँ कि ना तो आपको यहाँ राहु रेखाएं परेशान कर रही हैं और ना ही कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी बीमारी, कुछ नहीं। को बहुत बढ़िया है आपकी जीवन रेखा, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। एक ही देखिए, जब आप पैदा हुए होंगे तो ये स्थिति ये है कि उस समय एक हमारा यव साइन बना हुआ है। जब देखिए किसी का यव साइन बनता है तो व्यक्ति पैदा होता है ना तो तुरंत से या तो बीमार पड़ा हुआ होता है ना, या फिर क्या हो जाता है घर की आर्थिक स्थिति में कोई ऊंच नीच हुई हो है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। कई स्थिति में ये होता है बच्चा बहुत देर से बोलता है, वो स्थिति भी एक आ जाती है। तो कोई भी स्थिति हो सकती है, बट चलो ये तो निकल ही गया, इसका कितना सोचना। अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा के पीछे, तो मंगल रेखा आपकी चल रही है। हनुमान जी के भक्त हैं क्या? क्योंकि मंगल रेखा हनुमान जी के भक्तों के हाथ में भी खूब देखी जाती है और ये रेखा बहुत अच्छी होती है। आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आए भी, वैसे तो मुझे दिख ही नहीं रही है ऐसी जीवन रेखा पे कोई मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आए भी तो मंगल रेखा उसका बचाव कर लेती है। ये आपको खूब एनर्जी भी देगी और बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है। सपोर्ट कर रही है जीवन रेखा को, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सपोर्ट करती हुई रेखा है। इसके अलावा भाग्य रेखा की बात करो, देखो भाग्य रेखा देखो यहाँ तक। अब आप लोग पहचान कीजिए, जो लोग सीखते हैं ये देख रहे हैं चौड़ी चौड़ी फैली फैली रेखा है। ऐसी रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। कैसी अच्छी मानी जाती है? जैसी आगे चली है। ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है थोड़ा पेंसिल से खिंची हुई रेखा है, तो यहाँ से रेखा जो है इनकी अच्छी चल पड़ी।
तो बात किया जाए तो जैसे ही आप थोड़ा यंग हुए, भाग्य ने बढ़िया साथ दिया, भाग्य तो आपका अच्छा खासा साथ देता है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक कट ज़रूर लगा है, एक बदलाव ज़रूर आया, 30वें साल में कोई बदलाव आया और 31-32 के आसपास एक कट लगा, वहाँ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपकी उम्र है सर, लेट मी चेक, 36 ईयर्स, ठीक है, तो अब तो बढ़िया टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डबल डबल भाग्य रेखाएं चल रही हैं 32वें साल के साथ, तो यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं। और अगर आगे देखा जाए तो आगे भी 50वें साल के बाद बदलाव है और रेखा चल रही है, थोड़ा सा शनि मंदिर हो सके तो ज़रूर जाइएगा, तो यहाँ से रेखाएं, ये जो आपका ओल्ड एज है ये भी मजबूत हो जाएगा। अभी उतना मजबूत नहीं है, यहाँ 50 तक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल आपका हाथ बहुत अच्छा हाथ है, मुझे कोई खास समस्या नज़र नहीं आ रही है। मस्तिष्क रेखा भी अच्छी खासी है और हल्की सी टिल्टेड ही हो तो ही ज़्यादा अच्छी होती है, एकदम स्ट्रेट होती है, दिमाग तो बहुत तेज़ होता है मगर ज़िद्दी भी होता है आदमी, ठीक है। सो जिस तरह की आपकी मस्तिष्क रेखा है ये अच्छी रेखा है, बिल्कुल क्लियर कट है, कोई बड़ा तो कुछ भी मुझे नेगेटिव यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलो अब एक बार ज़रा दूसरे हाथ को भी देख लिया जाए, और देखिए जिस तरह से इनका अंगूठा हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ रहा है ना, ऐसे लोग जब साथ बैठते हैं किसी के तो बढ़िया फ्रेंडली हो जाते हैं और बहुत जल्दी ही लोग इनके साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। अब उल्टी हाथ में मुझे थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन मिला था, वो तो आपकी उंगली का टेढ़ा होना, ठीक है, छोटी वाली उंगली का। ये देखिए उल्टी हाथ में ये उंगली जब कभी किसी व्यक्ति की टेढ़ी हो जाती है तो देखो ये एक अच्छा साइन नहीं होता, और दोनों हाथ हमारे अपने होते हैं, है ना, कोई भी हाथ ऐसा नहीं होता कि ये पत्नी का हाथ है या कुछ और बोलते हैं लोग, लेकिन हमें दोनों ही हाथ चेक कर लेने चाहिए, कहीं पे भी कुछ माइनस आता है तो कहीं ना कहीं जीवन में आता है। ये थोड़ा सा साइन सही नहीं है आपका, इसने करती है थोड़ी सी गड़बड़। उधर वाला हाथ तो बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिए राइट हैंड को ही मैक्सिमम आप यूज़ करें, लेफ्ट ना ही यूज़ करें। देखो कनिष्ठिका थोड़ी भी छोटी होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं जीवन में, इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए बस आपके जीवन पे, अदरवाइज़ वो वाला हाथ बहुत अच्छा है, इसका प्रभाव हुआ तो फिर उतार चढ़ाव भी आएंगे, तो रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए आपकी इस वाले हाथ में मैं देख रही हूँ सन की लाइन बहुत ऊपर है, ये जो सन वाली ना फिंगर है आपकी, तो ये अगर किसी व्यक्ति की इतनी ऊंची हो जाती है तो व्यक्ति साहसी बहुत होता है और उसको रिस्क लेने में भी डर नहीं लगता है। ऐसा व्यक्ति कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें बहुत साहस से काम लेता है। और मुझे क्या लग रहा है, देखो हम इसे कहते हैं जन्म का हाथ, और जन्म के हाथ में भाग्य रेखा वगैरह बढ़िया नहीं है आपकी, जन्म के हाथ में तो कुछ भी बढ़िया नहीं है, जीवन रेखा भी आपकी टूट रही है, ठीक है। तो जन्म का हाथ बढ़िया नहीं है, कर्म का हाथ बढ़िया है आपका, सीधा हाथ हमारा कर्म का हाथ होता है, यानी कि ऐसा लग रहा है मुझे कि आपने अपने कर्मों से अपनी मेहनत से अपना हाथ बनाया है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा क्योंकि जीवन रेखा देखो यहाँ पर थोड़ी सी टूट भी रही है, थोड़ी सी रुक रही है, टूट रही है, तो वो इतना अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। अब ये जीवन रेखा भी नहीं लग रही है, बल्कि ये ऐसा लग रहा है जीवन रेखा यहाँ तक रुक गई है और फिर पीछे से घूमती हुई इस तरह की रेखा ये ऊपर की तरफ ऐसा भाग्य रेखा चल पड़ी है। थोड़ा कन्फ्यूजन है आपके हाथ के अंदर, बट भगवान ने आपको बचाने के लिए पीछे से मंगल रेखा ऐसे दे रखी है। जब पीछे से मंगल रेखा हो तो जीवन पर अगर कोई प्रॉब्लम आनी भी है, ठीक है, तो व्यक्ति बच जाएगा, वहाँ से निकल जाएगा। अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये जीवन रेखा का टुकड़ा है, इस तरह से टूटा है, तो जीवन में एक बार बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर क्योंकि मंगल रेखा है तो आप वहाँ से निकल भी जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे इस वाले हाथ में इतना डिस्टर्बेंस लग रहा है आपके, जितना वो वाला हाथ आपका सुंदर है उतना ही ये वाला हाथ जो है डिस्टर्ब है, पूरी भाग्य रेखा आपकी गायब है यहाँ से। मैं आपको मंत्र भेजती हूँ, आप वो मंत्र ज़रूर कीजिएगा डेली, आपको वो मंत्र जो है कुछ नहीं करना, बस आपको सुनना है, और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो कहते हैं लेफ्ट हैंड का प्रभाव कम होता है, बट स्टिल हम रिस्क नहीं ले सकते लाइफ पर और किसी और चीज़ पर, तो आप वो मंत्र ज़रूर सुनिएगा। अब यहाँ से वापस देख लेते हैं राइट हैंड पे कुछ रह गया हो तो। चलो आपके क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। प्रॉपर्टी एंड वेल्थ, देखो राइट हैंड से अगर आप काम करते हो तो मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वगैरह सब होना चाहिए आपका बढ़िया। यहाँ से भी देखते हैं, आपने काफ़ी नज़दीकी तस्वीरें भी भेजी हैं मुझे। हाँ, यहाँ पे ये जो कट लग रहे हैं ना, ये देखिए ये लगभग 31वें साल का कट है, ठीक है। तो उस समय हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो, 30-31 में कुछ चेंज भी हुआ है। उसके बाद 33-34 के आसपास एक कट लगा है, कुछ परेशान रही होंगे, कुछ 36 के आसपास भी कट लग रहा है। अभी जो आपकी एज चल रही है हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव चल रहा हो इस समय, और उसके बाद लेकिन यहाँ से ये दोनों रेखाएं सेट चल रही हैं। तो अगर चल भी रहा है, मान के चलते हैं कि अगर चल रहा है तो भी आप यहाँ से निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से, कोई दिक्कत नहीं है आगे, ठीक है।
इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।